आजकल अफेयर्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं और इसके ऊपर आज मैं खुल के बातचीत करने वाला हूँ। खुल के मतलब एकदम खुल के। टीचर और स्टूडेंट के बीच का अफेयर, जीजा और साली के बीच का अफेयर, देवर और भाभी के बीच का अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब ये अफेयर्स होते क्यों हैं? ये सही हैं, गलत हैं? इन अफेयर्स का क्या फ्यूचर होता है और ऐसे रिलेशनशिप्स का एंड कैसा होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफेयर्स के बारे में। सबसे जो बड़ा रीजन है और सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है दोगलापन, वो है डुअलिटी। अब इसमें क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, दोनों में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। हाँ, अच्छा है, एक लाइन होनी भी चाहिए कि हाँ, प्रोफेशनली आई एम अ डिफरेंट पर्सन एंड पर्सनली आई एम अ डिफरेंट पर्सन। पर्सनल हमारा कहीं ना कहीं एक स्पेस है, हमारा एक टाइम है, हमारा एक तरीके से अपना एक शेड्यूल है। लेकिन दोगलापन किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, बहुत ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, मोरल वैल्यूज़ की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलूँ और बाहर निकल के लाइटर लेके सिगरेट ऐसे करना स्टार्ट करूं, फिर कोई आए, फिर मुझसे पूछना स्टार्ट करे कि अंदर तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन आप ये सिगरेट पी रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं। तो मैं उसको क्या बोलना स्टार्ट करूं? यार देखो, वहां पे ना वो मेरा एक प्रोफेशन है, वो मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है और यहां पे इट्स माय पर्सनल लाइफ, इट्स माय चॉइस। मतलब हु द हेल आर यू टू टेल मी कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या कैसे करना चाहिए। अब ये मेंटालिटी है लोगों की। मतलब प्रोफेशनली दे आर अ डिफरेंट पर्सन, दे आर अ डिफरेंट बीइंग और पर्सनल लेवल पे वो एक डिफरेंट इंसान है। तो टीचर अपने आप को टीचर मानने को तैयार नहीं है, स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं है। टीचर अपने आप को समझता है कि आई एम जस्ट हियर टू टीच देम, स्टूडेंट को लगता है कि यार आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टडीज, दैट्स इट, और मेरे को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर हम माने और कहीं ना कहीं अपने मोरल के ऊपर, अपने मोरल वैल्यूज के ऊपर कायम रहें, अड़े रहें, तो फिर हम कोई ऐसा घटिया काम करेंगे ही नहीं। लेकिन हमारे मन में एक दुगलापन है कि यार वहां पे तो मैं टीचर हूं, बाहर आई हैव माई ओन लाइफ, बाहर की मेरी एक डिफरेंट लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, किसी के साथ घूमूं, किसी के साथ डेट पे जाऊं, किसी के साथ मौज लूं, नहीं, हम उस चीज के बारे में कंसर्न नहीं है, हम अपनी इमेज के बारे में कंसर्न नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चीजें डिफरेंट होती थी। किसी को एक इमेज दी गई कि आप एक टीचर हो, तो वो अपनी इमेज मेंटेन करके रखता था। अंदर से भले उसके अंदर कमियां हो, अंदर से उसके अंदर कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन अपनी इमेज को मेंटेन करना, अपने वैल्यूज को मेंटेन करना, ये पहले होता था। लेकिन अब सो कॉल्ड एक प्रोफेशनल लाइफ के नाम पे और पर्सनल लाइफ के नाम पे हम चीजों को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं और हमको लगता है कि हम कहीं पे कुछ और हैं और कहीं पे कुछ और हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम दोगलापन ही बोलेंगे कि ओरिजिनली आप कुछ और ही हो, वहां पे कुछ और एक्ट कर रहे हो, वहां पे कुछ और एक्ट कर रहे हो। तो ये तो गलत हुआ ना। अब यही हर एक चीज हर जगह पे हो रही है। मान लो कोई आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए कि ऐसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। अब कैंटीन में जाए वो इंसान और बोले यार एक बर्गर देना, तो ये क्या होगा? अब कोई इंसान आपको बोले कि यार देखो ना, तुम्हें वाइट शुगर नहीं खानी चाहिए, वाइट सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, ये सब हेल्थ के लिए बहुत बेकार हैं, बहुत खराब है। और उसके सामने रसगुल्ले आए तो एकदम उछल पड़े वो इंसान। उसके सामने गुलाब जामुन आए, बस पूरा चट कर दे। तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलेंगे? ये हमारा एक दोगलापन ही है। अब हम सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जैसे हम सबको पता है कि आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए सही है, ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं उस चीज को? समझ रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, हम सब इंफॉर्मेटिव हैं, लेकिन हम में से कोई 1% लोग वाइज हैं, जिनके पास विजडम है। वो एक्चुअली वो काम कर रहे हैं जिन्हें पता है कि ये काम सही है, वो काम अवॉइड कर रहे हैं जो उनको पता है कि ये काम सही नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। ये होती है एक रियलिटी। लेकिन आजकल चीजें डिफरेंट हो रही हैं। बाहर बाहर से हमने रिश्तों का नाम दे दिया कि हम टीचर हैं, ये स्टूडेंट है, ये भैया देवर जी हैं, ये भाभी जी हैं।
लेकिन अंदर से कुछ और ही घोल चोल मोल चल रहा है, अंदर से कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। समझ रहे हैं आप? आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था कि एक माँ ने अपने बेटे से ही शादी कर ली, मेकिंग अ स्टेटमेंट कि ही इज सो हॉट, मतलब ये इंसान बहुत ही हॉट है, ये लड़का मेरा बहुत ही हॉट है, सो आई वॉन्ट टू मैरी हिम। अब बताओ ये इसको हम क्या बोलेंगे? आजकल भाई बहन में भी वो जो एक चीज़ें होती हैं वो देखने को नहीं मिलती, और कजन को तो लोग कजन मानते ही नहीं है, अब उनमें एक अलग ही सीन क्रिएट हो रहा है। तो आजकल जो एक खेल चल रहा है वासनाओं का, और इसमें हम अंधे होते जा रहे हैं, इसमें हम ब्लाइंड होते जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या मर्यादा होती है, क्या रिश्ते होते हैं, कहाँ पे क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। हम सब कुछ क्रॉस करते हुए बस उन रिश्तों को, उस नाम को एक ताक पे रख के, एक साइड में रख के, बस अपनी जो वासना है या फिर जो अट्रैक्शन है, जो वो एक सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो हमको घुमा रही हैं, वो हमको परेशान कर रही हैं, और हम कुछ भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब आप बोलेंगे कि यार ये सही है या गलत है? अब आपको भी पता है। देखो, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो हमारी अंतरात्मा है, अंतरात्मा से आप पूछोगे तो आपको बिल्कुल आवाज क्लियर आएगी कि ये चीजें ठीक नहीं है। सही को गलत बोलने से वो गलत नहीं हो जाएगा, और गलत को सही बोलने से वो सही नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? गलत हमेशा गलत रहेगा, सही हमेशा सही रहेगा। तो जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। अब ऐसे जो अफेयर्स होते हैं, ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ऑफ कोर्स इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। इंसान की खुद की बेइज्जती होती है। अल्टीमेटली एट द एंड कोई फ्यूचर नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और एट द एंड एक चीज जरूर होता है, वो है डिप्रेशन। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और फिर जाके आप स्टक करते हैं। एज डिफरेंस भी होता है, कई चीज़ें होती हैं, और अल्टीमेटली इंसान डिप्रेशन में जरूर जाता है। अब अल्टीमेटली बात करने की जरूरत है कि इन चीज़ों से कैसे बचें। अपना खुद का नज़रिया अच्छा रखें, अपना खुद का कैरेक्टर अच्छा रखें, लिमिट में रहें, मर्यादा में रहें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। अब होता क्या है, हम किसी को कभी भैया बना देते हैं, कभी किसी को सैया बना देते हैं। समझ रहे आप? कभी किसी को बहन बोला, फिर उसी को उल्टी नज़रों से देखना स्टार्ट करते हैं। कभी किसी को स्टूडेंट बोला, टीचर है, वो जाके मूवी में साइड की जगह लेके वहीं पे गुलछर्रे उड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हम अपना नज़रिया, अगर हम अपनी नज़रें अच्छी रखें कि नहीं, ये इंसान तो मेरा ये है, ये इंसान मेरा भाई है तो भाई है, ये इंसान मेरी बहन है तो बहन है, ये मेरा ये है तो ये है, ये भाभी जी हैं तो भाभी जी हैं, ये एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, वैल्यूज़ होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ही नहीं है तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए कोई बहन नहीं है, आपके लिए कोई भाई नहीं है, आपके लिए कोई कुछ भी नहीं, आपके लिए कोई रिश्ता नहीं है, आपके लिए कोई मर्यादा नहीं है, तो आप कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में वैल्यूज़ है तो आप बिल्कुल सही तरीके से चलना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप क्या सोचते हैं ऐसे अफेयर्स के बारे में, ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, पेड प्राइवेट सेशन बुक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।